बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक वही KC 100 इंडेक्स को हम जो इस डिस्कस करते हैं उसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। फिर एक मेजर हर्डल एरिया या जो ब्रेकआउट एरिया था उसके ऊपर भी बात की थी, जिससे 65 100 से 65 500 का एरिया था कि अगर वो ब्रेक करे तो फिर एक ब्रेकआउट भी जनरेट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये एक एज ए हर्डल काम करेगा। मतलब वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और अगेन पे मार्केट मिलती है। और लास्ट वीक भी हमने इंडेक्स में यही देखा। और मेजर सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो वो भी हमने टेक टॉक में काफी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें 63 700 एक इंपॉर्टेंट एरिया था कि अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर 62 800 के एरियाज एक्सपोज हो जाएंगे। और जो ऑलरेडी टाइम फ्रेम के ऊपर जो हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो 38.2% भी वहाँ रिजाइड करती थी। तो सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरियाज के दरमियान में मार्केट ने ट्रेड किया है। लास्ट वीक में एक रेंज में मार्केट ट्रेड करती रही और वॉल्यूम भी कुछ लोअर साइड पे नजर आए। इसी तरह ही अगर हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक वही जो रेजिस्टेंस एरिया की जो हम बात कर रहे थे, 65 356 का इंडेक्स ने हाई टच किया। और 63 873 का लो, जो कि अगेन वही जो सपोर्ट एरिया आपसे जो टेकटॉक में हमने बात किया था वही उसी के अराउंड ही मार्केट ने सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया और फिर वापस रिबाउंड देखा मार्केट में। और क्लोजिंग जो है वो 64 637 की आई। तो इन्हीं चीजों को आगे लेके चलते हैं, आगे टेकटॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ब्रीफली सर ने डिस्कस कर लिया, लास्ट वीक का रिकैप हो गया। तो आज का टेक टॉक कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं जी। हम जो डॉजी कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और कुछ वॉल्यूम्स को देखते हैं। अच्छा, लास्ट जो 2 से 3 मरतबा डॉजीज की फॉर्मेशंस प्रीवियसली भी जाके देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम प्रीवियसली वेबनार्स के अंदर डिस्कस करते रहेंगे जी। कोई भी डॉजी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर बनती है तो उसको एक फॉलोइंग कैंडल रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो अगेंस्ट द ट्रेंड, जो एक प्रीवेलिंग ट्रेंड होता है, उसके अगेंस्ट जब एक डॉजी कैंडल बनती है तो वहाँ पे कॉशियस स्टांस हमें बनता नजर आता है इधर साइड के ऊपर। और इसकी जो रीसेंट टाइम्स के ऊपर अगर देखा जाए तो जो रीसेंट टाइम्स के ऊपर फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली डॉजी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो ये जो लास्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक डॉजी बना। इसको फॉलोइंग कैंडल तो खैर एक एग्रेसिव ब्रूटल सेल ऑफ था, एक पैनिक सेल ऑफ था। उसके ऊपर न्यूज बेस्ड एक्टिविटी भी थी। खैर डॉजी ने इंडिकेट किया था एक मेजर हर्डल एरिया के पास जब ये अपीयर हुआ, तो हमने उसका फॉलोइंग कैंडल एक काफी रेड साइड के ऊपर देखा। और फर्दर भी हमने कोई एक वीक के ऊपर दोबारा से डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम देखा, वहां से बुलिश रिजेक्शन मिली, हैमर को प्ले किया अप साइड के ऊपर। अगेन जो लास्ट वीक का डॉजी कैंडल है, ये साइज में स्मॉलर है, लेकिन एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो जैसे सर ने शुरू में डिस्कस किया कि जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, एक मेजर हर्डल एरिया 65,000 अराउंड के एरिया बनता है, प्रिसाइजली 65 100 से 500 के एरिया था। तो उसके ऊपर इसका अपीयर होना विद लो वॉल्यूम्स, क्योंकि जो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था वो हम जाके, जैसे लास्ट वीक का हमारा एक टैग लाइन भी था कि अब यहाँ पे एक बुलिश एक्टिविटी अगर रिज्यूम होती है, वो एक बायास हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द अर्ली टाइम फ्रेम बुलिश फ्लैग पैटर्न को। वो आगे स्लाइड्स के ऊपर उसको भी देखते हैं। तो एक मेजर रीजन इस ब्रेकआउट के फेल होने की या ब्रेकआउट सबमिट ना होने की वॉल्यूम से, इसकी सिग्निफिकेंस को काफी दफा हमने हाईलाइट किया कि वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट रोल करेंगे फर्दर आगे का, क्योंकि जो एक अपसाइड के ऊपर एक रिजेक्शन का डॉजी हमें मिला था इस जगह के ऊपर एक बुलिश एग्जॉशन को, तो उसके बाद जो फॉलोइंग कैंडल थी जिसके ऊपर एक काफी एग्रेसिव सेल ऑफ हमने विटनेस किया, उसके ऊपर सबसे बड़े वॉल्यूम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड हुए थे इस सारी रैली के। तो ये एक सिग्निफिकेंस या एक हार्ड टॉप को इंडिकेट जरूर करता है। अब हम चलते हैं जी आगे, और जो नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम और आली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट्स को देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिलेटिवली सिंपल चार्ट है। एक जो साइडवेज मोमेंटम है, एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया इसके पास, कल गैप अप ओपनिंग हुई अपसाइड के ऊपर, दोबारा से हमने एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी है। और डाउन साइड के ऊपर जो लास्ट वीक हमारा जो इनिशियल सपोर्ट एरिया था, उसी के अराउंड के सेंटर ने 1 से 2 सेशन होवर किया, रिजेक्शंस मिलती रही और अपसाइड के ऊपर फाइनली हमने 11 जैन को एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन भी देखी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट वीक के लिए जो एरियाज रह सकते हैं, तो उसके ऊपर अच्छा, इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा समझाने के लिए। एक तो ये जो रिसेंट एक हमारा टॉप बना है, ये एक हाई बना है 67,000 के राउंड का एरिया, और इसके ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया अगर ड्रा किया जाए तो इसके ऊपर कुछ इस तरह करके प्रेपोजिशन नजर आती है। और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई किया जाए चार्ट को, तो इस तरह करके ये फॉर्मेशंस बनती हैं। और इसका अपसाइड के ऊपर हम एक बुलिश ब्रेकआउट कह लें, ये एक बुलिश यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिलती नजर आई लास्ट सेशन के ऊपर। यहाँ पे एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन मिली अपसाइड के ऊपर, कुछ मोमेंटम भी बना, और फिर यहाँ पे एक जो जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया था
इस जगह पे इसने एज रेजिस्टेंस प्ले किया और डाउन साइड के ऊपर। अब ये एक वैलिडेशन हो सकती है इस बुलिश ब्रेकआउट की इफ इट सस्टेन इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है 64,300 का। अगर इसको भी मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये एरिया को अराउंड 64,300 400 का बनता है, जो कि एक हमारा मीडिएट, जैसे मंडे का सेशन ओपन होगा तो ये एक हमारा मीडिएट सपोर्ट एरिया है। जिस तरह का केस एंड डायरेक्टिव नोट के ऊपर बंद हुआ है, तो अगर ये गैप डाउन ओपनिंग करता है 100-200 पॉइंट्स, फिर ये एक वॉच आउट एरिया होगा। अगर यहाँ से फिर कुछ वॉल्यूम्स तगड़े जनरेट होते हैं और अपसाइड के ऊपर हमें एक अच्छी बुलिश रिजेक्शन की कैंडल मिलती है, तो फिर लाइकली है कि हम कुछ एक अब दोबारा से अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी देखेंगे। और उस एक्टिविटी के ऊपर भी अगेन टिल द टाइम के ये जो अपसाइड के ऊपर एक हार्ट ऑफ बना हुआ है, वो केस एंडेड जब तक जाके रीगेन नहीं करता, तो ये एक लिमिटेड होगा। या फिर एक सेकंड सिनारियो जो यहाँ पे बनता नजर आ सकता है, वो अगर देखा जाए तो वो एक यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम या एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती है। ये भी एक यहाँ पे प्रेपोजिशन बन सकती है कि अपसाइड के ऊपर केस एंडेड इसी रेंज के अंदर है 65,000 राउंड के एरिया, और डाउन साइड के ऊपर 63,700 एक इमोर्टल लेवल होगा। वंस अगर ये केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर 63,700 को आके ब्रीच करता है, तो फिर हमें जो एक बाइंग मोमेंटम है, प्रीवियसली जो हमारे वेबिनार्स थे उसके ऊपर हम 62,600 800 तक डिप को एज ए डिप कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए 63,700 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है लॉन्ग्स के लिए। और फिर जो एक डिसाइसिव मूवमेंट होगा केस हंड्रेड का, कि ये एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हायर लो, एक लोअर हाई तो नहीं है, तो उसके लिए भी 63,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आई थिंक बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। फिर देखेंगे ये डाउन साइड के ऊपर जाके केस हंड्रेड कहाँ तक डिप लेता है, या कहाँ पे जाके दोबारा से बुलिश रिजेक्शन की कंफर्मेशन मिलती है। टिल द टाइम 65,500 इन प्ले है, तो इस रेंज को प्ले करना चाहिए यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। जैसे प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर भी जब से केस हंड्रेड साइडवेज ट्रेड किया है, तो ये सजेस्ट किया था कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, और अपसाइड के ऊपर अच्छा मौका मिलता है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करने का, तो इस एरिया को स्मार्टली प्ले करना चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पैनिक होगा। इधर साइड के ऊपर ये एरिया जब भी ब्रेक होगा विद वॉल्यूम्स, तो फिर हमें एक बुलिश एक्टिविटी या बीरिश एक्टिविटी भी बढ़ती नजर आ सकती है, और वहाँ पे वॉल्यूम्स भी एग्रेसिव मैनर्स के अंदर ट्रेड होते नजर आ सकते हैं। तो इस तरह इसको प्ले किया जा सकता है। और इसके ऊपर जो सेकंड प्रेपोजिशन या जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था जी, बुलिश फ्लैग पैटर्न को, तो उसको अगर हम देखें और इसको दोबारा से जी यहाँ पे पैरेलल चैनल को हाईलाइट करें, इस तरह करके एक फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था। खैर ये केस हंड्रेड ने इसको डाउनसाइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया आज से काफी अच्छे से इसको ऑनर किया, और दोबारा से अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजेक्शन भी मिली, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन मिलती नजर आई। लेकिन एक जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया था वो उसको प्ले आया, और अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन मिली, डाउनसाइड के ऊपर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग एरिया देखा है। तो ये भी स्टिल बुलिश ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली देखा जाए कन्वेंशनली, तो अपसाइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ है, और ये डाउनसाइड के ऊपर एक रिट्रेसमेंट ही कंसिडर होगी। और इसका जो एक मिड पॉइंट बनता है, ये अगेन कन्फ्लुएंस करता है जो अर्लियर डिस्कस किया है 64,300 का एरिया, 400 का एरिया। तो ये अगर ब्रीच होता है तो फिर पॉसिबल है हम डाउन साइड के ऊपर ये जो इस चैनल का बॉटम एरिया है, ये अब किस टाइम फ्रेम के ऊपर आके टेस्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली लेवल स्लाइटली चेंज करेंगे। लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो ये 63,700 के राउंड का एरिया बनता नजर आ सकता है। तो अगर टेक्टा को समअप किया जाए तो आई थिंक थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए। जैसे आप लोगों ने हमारी टैग लाइन भी पढ़ ली आज के वेबिनार की, के डिसिप्लिन ट्रेडिंग वे हैड, और जो इसके ऊपर लेवल्स हैं, ये 63,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और अपसाइड के ऊपर 65,000 के राउंड का एक एरिया कंफर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ये अगर केस हंड्रेड वॉल्यूम्स के साथ रीगेन करता है, तो फिर हमें बुलिश एक्टिविटी अपसाइड के ऊपर बनती नजर आ सकती है। अब वो बुलिश एक्टिविटी लास्ट वीक हमने डिस्कस की थी कि उसका जो एक अपसाइड के ऊपर प्रोजेक्शन है, वो जो रीसेंट हाइज हैं 67,000 के राउंड का एरिया, उसको जाके एटलीस्ट चैलेंज करेगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते जी फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर लास्ट वीक के अंदर एक ही जो एक बीरिश पॉइंट था, अब उसके ऊपर एक नया पॉइंट मिला है बीरिश साइड के ऊपर कॉशियस पॉइंट्स के अंदर। वो एक डॉजी कैंडल की फॉर्मेशंस हैं। और इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा जाए तो 65 100 500 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट एरिया 63 700 का है। इन्हीं रेंज को ही देखते हुए इधर साइड के ऊपर ब्रेक करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी ट्रेड प्लान के फॉलोअप की तरफ चलते हैं, ट्रेड प्लान का फॉलोअप ले लेते हैं। अच्छा, लास्ट वीक के जो टॉपिक्स या जो राइटअप्स के ऊपर इंक्लूड किए थे, फर्स्टली जीएचएनआई था।
इसके ऊपर जो नजर आ रहे होंगे लेवल्स 176 170, इसका एक इमीडिएट सपोर्ट या एक बाइंग जोन था। लास्ट वीक में इसने इसी के पास रिजेक्शन ली, यहाँ पे जहाँ तक डिप ली और अपसाइड के ऊपर एक अच्छा मौका मिला। जिस जिन्होंने भी स्मार्टली प्ले किया है तो उन्होंने कुछ 7-8% का गेन यहाँ से देखा भी होगा। और ऑन द अपसाइड इसका जो रिजेक्शन एरिया था, एक हार्ड टॉप या ब्रेकआउट एरिया था, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसने इसको एज ए रेजिस्टेंस ही लिया 189 रुपीज़ के पास। और डाउन साइड के ऊपर कमुलेटिवली देखा जाए तो कुछ 6% लास्ट वीक इसने डिक्लाइन किया है। ये स्टिल ओपन है, 167 इसका स्टॉप लॉस इंडिकेट किया था, उसी स्टॉप लॉस के साथ इसको देखना चाहिए। डीजीकेसी के ऊपर खैर ये अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन इसका ब्रेकआउट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेकआउट करेगा। ये डाउन साइड के ऊपर अपने जो सपोर्ट एरियाज के पास है, इन्हीं के पास ही आके इसने क्लोज किया, तो इसको ब्रेक इवन के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए और दोबारा से वेट करना चाहिए कि अगर 84 पीस को एक बार अच्छी कैंडल के साथ जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। अच्छा जी, नए लास्ट वीक में था जी एक टॉपिक्स के ऊपर, राइटअप्स के ऊपर जी टायर, तो इसने खैर इन लाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना और जो इनिशियल एरियाज थे या जो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग या टारगेट एरिया थे उन्हीं को इसने रीटेस्ट किया, अराउंड 9% का गेन पोस्ट हुआ है। अच्छा, इससे अर्लियर जो हमारी बाई कॉल थी पीआईए के ऊपर, अभी तो इसके ऊपर एक न्यूज़ एक्टिविटी भी बनी 25 सितंबर को, जब कोई एक न्यूज़ वहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इसको इस तरह का पैटर्न एक हाईलाइट किया था अपसाइड के ऊपर। इनिशियली इसके जो टारगेट्स थे वो इसने कंप्लीट किया और फिर रिसेंट टाइम्स के ऊपर इसका जो एक अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्टेड टारगेट बनता था अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न एरिया, ये अगर लर्निंग के लिए आप लोगों के साथ शेयर करें तो इसकी ये विड्थ थी लॉन्गर साइड के ऊपर, तो इसी की जो प्रोजेक्शन थी इसने यहाँ पे आके कंप्लीट की, तो अराउंड कमुलेटिवली देखा जाए तो 84% का इसने गेन पोस्ट किया है। लास्ट में ये देखा जाए हिचकार इसके ऊपर खैर आगे क्यूरी सेक्शन में भी है तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इसका जो 61.8% का टारगेट था ये लास्ट वीक में इसने कंप्लीट किया है, अराउंड 162% का इसने गेन पोस्ट किया है। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, क्यूरीज आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, ये लास्ट वीक रिव्यू सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था अपसाइड के ऊपर। अभी के लिए इसका एक मंथली चार्ट आप लोगों के साथ हाईलाइट किया है और इसके ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 138.30 से 143 पीस का है। अभी इस एरिया का जो कन्फ्लुएंस बनता है, एक तो ये जी एरिया रिजाइड करता है 78.6% का गोल्डन पॉकेट बनता नजर आ सकता है, एक मेजर सप्लाई जोन रहता है अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, तो ये अराउंड 138 रुपीज़ के पास ही है। और सेकंड जो एक रेजिस्टेंस एरिया 143 का है, ये एक डिसेंडिंग चैनल या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये इसके साथ कन्फ्लुएंस करता है। तो एक मेजर मूव इसने कंप्लीट किया है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और इन सेकंड सिनारियो जिस तरह का अपसाइड के ऊपर इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मोमेंटम रहा है, अगर उसको भी जाके देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये जिस तरह का एक हायर लो फिर एक अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट, कन्वेंशनल ब्रेकआउट और फिर एक यहाँ पे डॉजी कैंडल भी मिली है। आई थिंक स्टिल इसको प्ले किया जा सकता है रेंज के अंदर। कोई डिप आती है 125.50 के या 124.50 के स्टॉप लॉस के साथ, 127 129 इसके सपोर्ट एरियाज हैं। डाउन साइड के ऊपर इन एरियाज के पास अपसाइड के ऊपर दोबारा मौका मिलता नजर आ सकता है और एक मेजर बुलिश एक्टिविटी के लिए वेट करना चाहिए टिल द टाइम कि ये 43 पीस को जाके रीगेन नहीं करता। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी लॉट केमिकल। अच्छा, इसको फर्स्टली तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। इसके ऊपर जो लास्ट हमारी वेबिनार के अंदर डिस्कशन थी जी थी अराउंड 23 दिसंबर को, इसका एक्सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया, उसी से इसने रिजेक्शन ली और अपसाइड के ऊपर जो सजेस्टेड रेजिस्टेंस एरिया थे वहाँ पे रिजेक्शन ली। और लास्ट सेशन के अंदर इसके ऊपर एक न्यूज़ फ्लोट हुई लकी कोर इंडस्ट्रीज ने, जो इसका एक बाय बैक था वहाँ पे उसे विथड्रॉल उन्होंने किया है, तो फिर एक इसने फ्लोर ला के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब प्योर कन्वेंशनली टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसके ऊपर एक 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन प्ले है 24.70 के पास का एरिया, क्योंकि इसने प्रीवियसली भी इस एरिया को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी इसके पास आया और यहाँ पे थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम। और यहाँ पे पॉसिबल है इसको इंट्रा डे बेसिस के ऊपर या इंट्रा वीक बेसिस के ऊपर भी इसको ये डाउन साइड के ऊपर ब्रीच करे। कन्वेंशनल जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं ये प्रीवियसली भी हमने आज के अंदर में डिस्कस किए हैं, 23.30 से 22 रुपीज़ के रहेंगे। इन केस के ये डाउन साइड पे वायलेट करता है, क्योंकि ये 55 बार्स हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मोर देन 52 वीक्स बनते हैं, 385 डेज बनते हैं ट्रेडिंग के। तो इनको अगर ये वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर एक रिवर्सल डाउन साइड पे कंफर्मेशन मिलेगी और ये काफ़ी डाउन साइड के ऊपर एरियाज एक्सपोज करता नजर आ सकता है। तो करंटली इसका व्यू यही है कि अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास प्रॉफिट लेना चाहिए, किसी के पास है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एवियन वंसियन।
अच्छा, इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट आप लोगों के साथ जो चार्ट फॉर्मेशन है, एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, और इसके ऊपर जो टेक्निकल बयास को देखा जाए तो प्रीवियसली भी जो जिसका मिडल पॉइंट है इस चैनल का, इसको काफ़ी अच्छे से एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस ऑनर किया है। यहाँ पे भी अच्छा एक हमें रिजेक्शन मिली, यहाँ पे भी अगेन ये जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया ऑनर करने के बाद लास्ट इसकी अप साइड के ऊपर मोमेंटम बना है, तो इसी मिडल पॉइंट के पास इसका रिजेक्शन मिली है और डाउन साइड के ऊपर एक रिपीट बनती नजर आई है। अभी के लिए इसका सपोर्ट एरिया 50 रुपीज़ का है, इसको वॉच आउट करना चाहिए। इसके पास आई थिंक इसके अंदर डिप के ऊपर बाइंग भी सजेस्टेड है, 49.70 रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा बनता है। अपसाइड के ऊपर 61 63 इसके इनिशियल टारगेट्स रह सकते हैं या रेजिस्टेंस एरियाज हैं। इसको जाके जब रीगेन करेगा तो फिर इस चैनल की अपर लाइन को ये जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी PIBTL। अच्छा, PIBTL के ऊपर बड़ा सिंपल सा व्यू है, एक अच्छा बुलिश रिजेक्शन अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अब इसका नीड्स टू सस्टेन अबव 8 रुपीज़, ये इसका एक कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया है। इससे ऊपर अब ये सस्टेन करता है तो फिर ये इसके अंदर दोबारा से बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। अदरवाइज ये रेंज प्ले रह सकता है या फिर डाउन साइड के ऊपर ये डाउन साइड के एरियाज आके रीटेस्ट करता नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी इस वीक में क्यूरी थी जी लोड्स लिमिटेड। अगेन इसको भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखें तो, या अगर इसको फर्स्टली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक एकमुलेशन, ये प्रीवियसली हमारी टॉपिक में भी था, अप साइड के ऊपर मार्कअप बना, जो इनिशियल टारगेट से वो कंप्लीट किए। अब ये दोबारा से रिजेक्शन इसने डाउन साइड पे लिया है। एक अच्छी चीज़ इसके ऊपर है कि ये जो हायर लोज और हायर हाई की फॉर्मेशन है, अभी के लिए इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 9.70 का, वंस इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। अदरवाइज 8.50 का वेट करना चाहिए कि ये जो आके डाउन साइड के ऊपर इसकी हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं या एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसके पास ऐसा बुलिश रिजेक्शन मिलती है 7.80 इनिशियली स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर जो बीरिश ग्रिप है वो दोबारा से ज़्यादा बनती नजर आ सकती है, और अपसाइड के ऊपर ये 10.50 10.80 इसके इनिशियल टारगेट्स रह सकते हैं। अच्छा, लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एज कार। अच्छा जी, एज कार के ऊपर जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी, ये थी जी कोई 25 नवंबर के वेबिनार के ऊपर। उस टाइम के ऊपर जो रनिंग प्रॉफिट था 78% का। अब करंट इसकी फॉर्मेशंस को देखें तो इसने जो इनिशियली एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे, जो कि कन्वेंशनल अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स या हार्मोनिक्स अकॉर्डिंगली ये 285 रुपीज़ का एरिया था। यहाँ पे इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है, 264 के ऊपर क्लोज किया इसने। अभी के लिए इसके जो पोटेंशियल एरियाज रह सकते हैं, डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज रह सकते हैं 250 से 240 रुपीज़ के एरियाज होंगे, और अप साइड के ऊपर इसका बड़ा सिंपल सा है 290 रुपीज़। अब अप साइड के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो फिर इसके अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है 335 348 रुपीज़ का एरिया। जी सर। ये थैंक यू, क्यूरीज को हमने काफी डिटेल से आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।